हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया, चैनल ऑफ लर्निंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज। ये करंट अफेयर की वीडियो सीरीज़ है। आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आज का सबसे पहले क्वेश्चन है, हाफ ईयर डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। हाफ ईयर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सितंबर 23 एवरी ईयर। किसके द्वारा मनाया जाता है? इंडियन आर्मी के द्वारा। ये क्यों मनाया जाता है? इट इज़ रिलेटेड टू लैंसर्स। इट इज़ रिलेटेड टू लैंसर्स। लैंसर्स के लिए दिल्ली में तीन मूर्ति मेमोरियल इरेक्ट की गई इन न्यू दिल्ली टू ऑनर द लैंसर्स। ये लैंसर्स कौन थे? लैंसर्स थे ब्रिटिश पीरियड में जो ब्रिटिश राज के लिए जंगें लड़ते थे, क्योंकि ब्रिटिश राज में खाली उनकी आर्मी नहीं थी, इंडियंस भी उनकी आर्मी में शामिल होते थे। तो वर्ल्ड वार में इंडियंस ने बहुत सारा पार्ट लिया था। वर्ल्ड वार यानी कि उन्होंने ब्रिटिश के लिए वर्ल्ड वार सेकंड में पार्ट लिया था। उन्होंने वर्ल्ड वार फर्स्ट किन के लिए लड़ा था? ब्रिटिश के लिए। उसमें कौन कौन से थे? जोधपुर शामिल था, हैदराबाद शामिल था, मैसूर शामिल था। उन्हीं की याद में तीन मूर्ति मेमोरियल दिल्ली में इरेक्ट की गई और उन्हीं की याद में हाफ ईयर डे मनाया जाता है। होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फान इज रिलेटेड टू। अम्फान कहाँ पे? अम्फान किस ओशन में आ गया? अम्फान जो है एक तूफान आ गया किसी समुद्र में। वो समुद्र कौन सा है? उस समुद्र का नाम है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म इज ए स्टॉर्म दैट हैज़ विंड एट द रेट ऑफ 89 to 117 किलोमीटर। अब इन साइक्लोन्स की जो रेट है वो कौन डिटरमाइन करता है? यानी कि ये साइक्लोनिक है, ये सीवियर है, ये एक्सट्रीम है, इनको कौन बोलता है? इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। जिस स्टॉर्म की स्पीड होगी 89 to 117 किलोमीटर उसको बोला जाता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। अगर स्पीड होगी विंड्स की 31 to 50 उसको बोलते हैं डिप्रेशन, वो स्टॉर्म में नहीं आया जाता। अगर 51 to 60 होगी उसको बोलते हैं डीप डिप्रेशन, फिर भी वो स्टॉर्म में नहीं हुआ जाता। अगर 62 से आगे चली गई उसको बोलते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म। 63 to 80 किलोमीटर पर आवर अगर विंड की स्पीड होगी उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोनिक स्टॉर्म। साइक्लोनिक स्टॉर्म। अगर 89 to 117 होगी वो होगी 80 सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो कि अम्फान था। रिसेंटली आएगा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्ट्स को हिट करेगा। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कौन होता है? 118 से 165। एक्सट्रीम कौन होता है? एक्सट्रीम होता है 165 से लेके 220 तक। और सुपर साइक्लोन कौन होता है? जो ग्रेटर देन 220 किलोमीटर होगा। ये सारे डिटरमाइन करता कौन? इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। TOD वाज लॉन्च्ड बाय। TOD किसने लॉन्च किया? ये किया था लॉन्च इंडियन आर्मी ने। ये किया लॉन्च किसने? इंडियन आर्मी ने। ये क्या है? यह है 3 ईयर इंटर्नशिप फॉर यू टू वर्क एज ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी। अगर किसी को इंडियन आर्मी एज ए करियर ज्वाइन नहीं करना है, लेकिन वो इंडियन आर्मी में फिर भी 2-3 साल के लिए ज्वाइन करना चाहता है, तो वो TOD के द्वारा जा सकता है। ये रिसेंटली क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, उसको जनरेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा और किस में मदद करेगा? नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म को उजागर करने में। तो इंडियन आर्मी ने टॉड को लॉन्च किया। आज का चौथा क्वेश्चन है, सुपर अर्थ वाज डिस्कवर्ड बाय। एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया गया जिस पे बोला जाता है कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। वो अर्थ जैसा एक प्लैनेट है, उसका नाम सुपर अर्थ रखा गया। वो किसने लॉन्च किया? वो किया साइंटिस्ट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड। साइंटिस्ट्स फ्रॉम न्यूजीलैंड। इसका जो होस्ट स्टार है उसका मास है 10% ऑफ मास ऑफ द सन। 10% ऑफ मास ऑफ द सन। जैसे हमारे अर्थ का स्टार कौन है? सन। उसी तरह इस सुपर अर्थ का भी एक स्टार है जिसका मास क्या है? 10% ऑफ द मास ऑफ सन। प्लैनेट हमारी अर्थ से बड़ा है, इसलिए उसको सुपर अर्थ बोला गया। हमारी ज़मीन पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है गोल्डिलॉक्स जोन। लाइफ का मेन पर्पस यहाँ पे बोला जाता है क्या? वाटर जो हमारी ज़मीन पे पानी है, इसकी वजह से मेन क्या है? वाटर, एयर, लैंड ये भी है, लेकिन मेन किसको यहाँ पे आजकल साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ पानी ढूंढते हैं। किस प्लैनेट पे पानी मिलेगा, पानी के आसार मिलेंगे, वहाँ पे लाइफ की एग्जिस्टेंस हो सकती है। लेकिन जितना सन तो इतना
बॉइलिंग टेम्परेचर देता है, यानी कि उसके पास बहुत सारा टेम्परेचर, जितना हम सन के नज़दीक जाएंगे इतना वाटर इवापोरेट होता जाएगा, यानी कि वाटर उतना रहेगा। अब गोल्डलॉक्स जोन वो जोन है जहाँ पे वाटर इन द लिक्विड फॉर्म रह सकता है, जहाँ पे वाटर इन द लिक्विड फॉर्म रह सकता है, यानी कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। वो जोन स्टार के अराउंड, वो जोन जहाँ पे पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है, यानी कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसी को बोलते हैं गोल्डलॉक्स जोन। गोल्डलॉक्स जोन। आज का 5वां क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट फील्ड मिशन टू आइडेंटिफाई द जोनोटिक सोर्सेज ऑफ वायरस। ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। जोनोटिक सोर्सेज क्या है, यानी कि जो ये कोविड-19 वायरस है ये किस जानवर से फैला, जू तो आपको पता है रिलेटेड टू एनिमल, तो ये कौन करेगा ऑर्गेनाइज, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। एक्चुअली WHO में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें बोला गया कि हम जोनोटिक सोर्सेज पे एक फील्ड मिशन करेंगे। उसमें बहुत सारी कंट्रीज ने सपोर्ट किया और कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट नहीं किया। रशिया, फ्रांस, UK ने सपोर्ट किया, लेकिन ये परमानेंट मेंबर्स है। लेकिन चाइना और सपोर्ट नहीं किया, चाइना और USA ने सपोर्ट नहीं किया। इसी तरह साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने भी सपोर्ट किया। सारे कंट्रीज़ में किसने सपोर्ट किया, सारे कंट्रीज़ में सिर्फ इंडिया, भूटान और बांग्लादेश ने सपोर्ट किया। पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ये याद रखिए किस किसने सपोर्ट किया। गगनयान एक्रीव्ड स्पेस मिशन ऑफ इसरो इज टू बी लॉन्च्ड इन। आप सबको पता है कि गगनयान एक मिशन होने जा रहा है जिसमें क्या होगा, एक क्रू भेजा जाएगा, कहाँ पे, स्पेस में एक क्रू भेजा जाएगा। वो कब लॉन्च होगा, वो होगा लॉन्च दिसंबर 2021 में, दिसंबर में। इनके साथ एक फीमेल लुकिंग रोबोट भी जाएगा, उसका नाम है वायुमित्रा। वायुमित्रा एक रोबोट है जिसका काम क्या होगा, जो एनवायरनमेंट होगा कहाँ पे, स्पेस में। अगर वहाँ पे जो भी कंडीशंस होती है रहने के लिए, जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे होंगे रहने के लिए, जो अंदर माहौल होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी वायुमित्रा उसके लिए अगेन वार्न करेगी कि कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए फंड्स दिए गए थे, बिलियन से भी ज़्यादा दिया गया था इस पे। गगनयान मिशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द 11th 5-year प्लान। 11th 5-year प्लान में किया गया। टोटल कॉस्ट ऑफ मिशन इज़ 124 बिलियन। इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, 124 बिलियन। 500 मिलियन 2012 में दिए गए और 100 बिलियन रुपीज़ 2008 में अप्रूव किए गए। 7th क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट्स कंपटीशन टू रिज्यूम आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन। आप सबको पता है कोविड-19 की वजह से सारी गेम्स जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स भी और ओलंपिक गेम्स भी बंद किए गए। अब कोविड-19 थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, यानी कि लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से बहुत सारी कंट्रीज में खुलने लगा। तो सबसे पहली गेम जो बन गई, जो रिज्यूम हो गई, वो कौन सी थी, बुंडेसलीगा ऑफ जर्मनी। बुंडेसलीगा क्या है, ये एक फुटबॉल लीग है। ये स्टार्ट की गई थी 1963 में। इसकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा होती है। ये वो एक गेम है फुटबॉल लीग में जिसकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा होती है। बुंडेसलीगा का मतलब होता है फेडरल लीग। ये टर्म कहाँ पे ज़्यादा फेमस है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में। आज का 8th क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री अनाउंस दैट इट विल डोनेट वेंटिलेटर्स टू इंडिया को वेंटिलेटर कौन देगा, USA। अब आपको समझ आएगा USA क्यों देगा, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली उनको एक मलेरियल ड्रग दिया गया जो WHO ने बोला कोविड-19 के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंडिया ने कौन सा ड्रग दिया था USA को, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जिसको HCQ भी बोला जाता है। इंडिया पहले ये किसी को नहीं देता था, लेकिन अमेरिका को दे दिया क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डेथ्स USA में हो रही है कोविड-19 की वजह से। व्हाट इज़ ट्रॉग्लोमाइसिस ट्विटरी, ये आ सकता है, बहुत ज़रूरी है। पैरासाइटिक फंगस, ये ट्विटर पे डेवलप ये किया गया डिस्कवर, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, ट्विटरी। ये किसने डिस्कवर किया, ये किया डिस्कवर सोफिया रेबोलेरिया। ये कहाँ की है, डेनमार्क की एक बायोलॉजिस्ट है, उसी ने ये क्या किया, डिस्कवर। डेनमार्क की कैपिटल क्या है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए।
व्हाट इज़ द बाल्टिक ट्रैवल बबल रिसेंटली न्यूज़, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, कोविड-19 से रिलेटेड है। आप सबको पता है कोविड-19 के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स बंद किए थे, लेकिन बाल्टिक कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी अब थोड़े बहुत बॉर्डर खोलने लगे, जिसकी वजह से मूवमेंट होने लगी, यानी कि लोग इधर उधर फ्रीली मूव होने लगे। उसी को बोला गया ट्रैवल बबल, ट्रैवल बबल। अब आप मुझे बोले ये इनिशिएट किया था पहले किसने ट्रैवल मूवमेंट स्टार्ट की थी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। बाल्टिक कंट्रीज़ किनको बोला जाता है? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लैटविया, ये ज़रूर याद कीजिएगा बाल्टिक कंट्रीज़ किनको बोला जाता है। इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं मैप में। यह है लिथुआनिया, लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस, लिथुआनिया की कैपिटल है विल्नियस। लैटविया की कैपिटल है रीगा, लैटविया की कैपिटल है रीगा। एस्टोनिया की कैपिटल है टैलिन, एस्टोनिया की कैपिटल है टालिन। रशिया की सबको पता है मॉस्को। स्वीडन की है स्टॉकहोम, स्वीडन की है स्टॉकहोम, स्वीडन की है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। फिनलैंड की है, फिनलैंड की क्या है? हेलसिंकी, हेलसिंकी, हेलसिंकी। अगर आप लोगों ने मनी हाइस्ट देखा होगा, उसमें एक कैरेक्टर है हेलसिंकी, एक रसला टाइप बंदा है वहाँ पे दाढ़ी लेके, उसका नाम होता है हेलसिंकी। हेलसिंकी से याद रखें फिनलैंड की कैपिटल। पोलैंड की है वार्सो, पोलैंड की है वार्सो। बेलारूस की है मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क। बेलारूस की है मिन्स्क। ये सब याद कीजिएगा, ये बॉर्डरिंग कंट्रीज है बाल्टिक सी। यहाँ पे बाल्टिक सी है, इसके साथ कौन कौन बॉर्डर में आ रहा है? पोलैंड आ रहा है, रशिया आ रहा है, स्वीडन आ रहा है, फिनलैंड आ रहा है, रशिया आ रहा है, और डेनमार्क भी इसके साथ है। ये तो हो ही, ये तो है ही, ये तो है ही, और डेनमार्क भी इसके साथ है। इनकी कैपिटल याद कीजिएगा, ये मैंने ज़रूरी समझा यहाँ पे बोलना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। होप आपको ये समझ आया होगा। सोशल प्रोटेक्शन रेस्पॉन्स प्रोग्राम इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो कोविड-19 से रिलेटेड यानी कि कोविड-19 से फाइट करने का जो प्रोग्राम है, इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया। पहले उसने बोला था अप्रैल में हम 1 बिलियन देंगे, अब उन्होंने बोला हम 2 बिलियन देंगे, अब उन्होंने बोला हम 2 बिलियन देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, किस $750 मिलियन का, $750 मिलियन का। साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विथ वाज लॉन्च्ड बाय, ये किसने लॉन्च किया? ये एक प्रोग्राम है, ये किसने लॉन्च किया? ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD। मिनिस्ट्री ऑफ HRD का मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल, रमेश पोखरियाल, ये याद होना चाहिए। इसके बाद है वायर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ IEEFA। IEEFA क्या है? यह है इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फिनेंशियल एनालिसिस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ओहायो, यूनाइटेड स्टेट्स, ओहायो, यूनाइटेड स्टेट्स। इसका काम क्या है? सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल एनर्जी इकॉनमी बनाना, सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल और एनर्जी इकॉनमी बनाना, यानी कि एनर्जी पे काम करना। चरण पड़ुका वाज लॉन्च्ड बाय, चरण पड़ुका किस स्टेट ने दिया था? चरण पड़ुका क्या है? यानी कि माइग्रेंट जो लेबरर्स थे, जो पैदल चल रहे थे, जिनके बेचारों के पास शूज़ भी नहीं थे, स्लीपर्स भी नहीं थे, उनको दिया गया क्या? शूज़ और स्लीपर्स, बिकॉज ऑफ दिस चरण पड़ुका। ये किस स्टेट ने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। बहुत ही ज़रूरी है, कोविड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है वुहान डायरी, एक बुक लिखी गई, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटीन्ड सिटी। इसका ऑथर कौन है? इसका ऑथर है फैंग फैंग। यह एक लिटरेरी पर्सनालिटी चाइना में। होप आपको आज के करंट अफेयर बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब टू माय चैनल।